गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप लोग के? सब लोग अच्छे होंगे। मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए आप बहुत बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा आए बना दे वीडियो कि आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस के लिए हम रीजनिंग में क्या करें जिससे हमारे नंबर 20 से लेके 25 नंबर आ जाए। कल भी एक क्वेश्चन था ना लाइव में, या 25 से 30 आ जाए। देखो 25 से 30 तो हम नहीं कर सकते, हाँ 20 से 25 आप कर सकते हैं। अगर आपने इस टॉपिक्स पे प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आपका काम आसान हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखना, मैं जो चीज कहने वाला हूँ और जो चीज बताने वाला हूँ वो आप करना। डेफिनेटली रीजनिंग में क्या बढ़िया स्कोर लेके आओगे। और इस बार ध्यान से सुनना, इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस में जो सिलेबस चेंज है वो है रीजनिंग 40 में 60 मार्क्स था। पहले अगर 2 साल देखोगे 2023 2024 में 45 में 60 मार्क्स था। बट इस बार देखना एक चीज और चेंज है, इसने सिर्फ रीजनिंग लिखा है। बट 2023 और 24 के नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पे रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मतलब वो नहीं होता है कि कंप्यूटर अवेयरनेस वाला क्वेश्चन नहीं। कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है आपका कि बाइनरी बेस्ड कोडिंग, बाइनरी बेस्ड आता था कंप्यूटर का क्वेश्चन, ठीक है, वो ना आएगा। फ्लो चार्ट वाला होता है ना, डायग्राम आता था, यहाँ पे कुछ लिखता था, मान लो उसके पीछे तीर लगा के ऐसे बना के ऐसे करके लिखा हुआ रहता था, वो फ्लो चार्ट होता था, उसको हम लोग कंप्यूटर एप्टीट्यूड बोलते थे। ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि इस बार नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साथ में एसबीआई पीयू मेंस में कितना है, 60 क्वेश्चन में 60 मार्क्स है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे पहली बात है कि आईबीपीएस पीओ में 40 क्वेश्चन में 60 है इस बार, और एसबीआई पीओ मेंस में 60 में 60 है। ओके, गॉट इट। और आपको किस किस कहां पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, देखिए जो मैं जिस ऑर्डर में बना रखा हूं एग्जाम में भी आपको उसी तरह से ढूंढ के बनाना है क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला देखिए इसका वेटेज लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, ये 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा। मे भी इसका वेटेज और बढ़े, ठीक है, में भी और बढ़े। तो मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा, कहां से किससे करना चाहिए कहां से नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज इस पे लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा और नोट्स बना के ना दीवार पे चिपका दीजिएगा। हाँ मुझे ना मेंस में ये सब चीज पढ़नी है, पहले फालतू की चीज नहीं पढ़ना है। देखो स्मार्ट बनना है हमें, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में जिसको हम लोग क्रिटिकल बोलते हैं, इसका वेटेज 10 से 12 क्वेश्चन होता है दोनों में, आईबीपीएस पीओ में एसबीआई पीओ में। आप किससे देख सकते हो, पहला मैं बोलूंगा कि आर्ट ऑफ रीजनिंग से कंसेप्ट क्लियर कर लेना, अगर वीडियो देखते हो तो इससे कर लेना। ठीक है, अब देखो हर्षल सर ने एक चीज लॉन्च किया, बड़ा बढ़िया है। पहले 149 का मिल रहा था, फिलहाल अभी 199 रुपए का मिल रहा होगा। इसमें क्या है ना, इसने कंसेप्ट भी ऐड करा रखा है, इसे अपने पीडीएफ पे देखो क्या क्या मिलेगा, मेरे ध्यान से सुनना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो खरीद लेना। ठीक है, बहुत लोगों ने खरीदे होंगे मुझे बिलीव है। और इसके साथ ना आपको प्रीवियस ईयर के सारे जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं, क्रिटिकल जितने हैं, सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ प्रैक्टिस से। उसके बाद मॉक होगा आपके पास, इसमें ना मॉक होगा, मॉक अवेलेबल होगा। ठीक है, एक आपको पीडीएफ भी मिलेगा जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे। उसके अलावा ना मॉक टेस्ट सीरीज होगा इस पे, मतलब रियल एग्जाम के इंटरफेस बेस पे, तो ये सब चीज मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, क्रिटिकल रीजनिंग आप यहां से कर सकते हो, भटकने की जरूरत नहीं है। जितने सोर्स को कम रखोगे उतना आपके लिए बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। अब आइए दूसरा, डाटा सफिशिएंसी, ये फिक्स है, ये तो आना ही आना है। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ये फिक्स रखिएगा। ये होता है कि 2 से 3 स्टेटमेंट को मिला के बनाया जाता है, कुछ पजल्स को हो सकता है, कोई ब्लड रिलेशन आ जाए, कोई कुछ भी डायरेक्शन बेस्ड आ जाए, उसको दोनों तीनों स्टेटमेंट से मिला के बनता है। तो इसका 5 बार, इसको कहां से देखना है, वर्चुअस, जहां पे ध्रुव सर पढ़ाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ध्रुव सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, वर्चुअस यूट्यूब चैनल है। जहां जहां से बोल रहा हूं बस एक बार आप गो थ्रू करना, एक बार देखना, सच में बता रहा हूं आपको बहुत मजा आने वाला। आप देखो मेरी बातों पे बिलीव मत करो, जिसका जिसका नाम ले रहा हूं ना, आप एक बार इसको गो थ्रू करना, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद आओ इनपुट आउटपुट, मैंने अलग अलग लिखा हुआ, इसके भी 5 को, मान लो एक इनपुट आउटपुट तो इसके 5 क्वेश्चन होंगे, होंगे ना, बट आपका दिमाग खपाएगा इसमें, तो ये भी आप देखोगे वर्चुअस वाले सर से। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, अब कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप के लेटर प्लस नंबर का मिक्स होकर आता है, मैट्रिक्स आता है, सिंबॉलिक आता है, बहुत सारा कोडिंग डिकोडिंग आता है। आपको भी इसका भी 5 क्वेश्चन आता है, ये भी आप वर्चुअस वाले से देखोगे। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद आओ सेलोलिज्म, अब इसमें कोडेड सिलोजिज्म आता है, पॉसिबिलिटी बेस्ड आता है, ओनली फ्यू वाले आते हैं, रिवर्स वाले आते हैं, डेफिनेटली फॉल्स, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम लोगों के गलत होता है डेफिनेटली फॉल्स वाले में। ठीक है, देखो डेफिनेटली राइट तो आप निकाल लेते हो सही वाला, बट डेफिनेटली फॉल्स कैसे गलत होगा, इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन है भाई, ये ध्यान दें। ये भी आप वर्चुअस वाले सर से देखोगे। 5 क्वेश्चन, अब ये तीनों, अब यहां से देखो, इससे मिला के चलो,
सिलोजिज्म हो गया, कोडेड इंक्लूडिव हो गया, ब्लड रिलेशन, इन तीनों से मिला के ना 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ये भी वर्चुअल से देखोगे आप, ठीक है, जहां पे ध्रुव सर पढ़ाते हैं। कोडेड इंक्लूडिटी आती है। ब्लड रिलेशन में क्या होगा, आप देखो ब्लड रिलेशन को मैंने इसमें पजल्स भी घुसेरा है। पजल्स में क्या कर देगा आपको, मान लो क्या करेगा ना, 8 लोग सर्कल में बैठे हुए हैं, वो उत्तर की तरफ देख रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ देख रहे हैं, फिर उसमें पजल्स आपको घुसेगा। एक ब्लड रिलेशन पजल्स आना ही आना है मेंस में, ये 100% है। अगर आपको दिखे तो इसको अवॉइड करना, मत बनाना, टच भी मत करना। जब आपके पास सब चीज से हार जाओ, मेंस में टाइम बच जाए ना, तब इसको उठा के टेस्ट करना, ठीक है। कोडेड ब्लड रिलेशन आएगा, रिलेशनशिप मिक्स आता है, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, अब आओ पजल एंड सिटिंग ब्रेड। इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है, आप मान सकते हो कि 50% वेटेज होता है इसका। इधर सारे से 50%, इधर से सारे 50%, ये अकेला 50% ले जाएगा। इसके 20 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे, 20 से 25 भी दिख सकता है। अब इसमें से क्या करना, अगर 20 से 25 है तो लगभग 4 से 5 पजल दिखेगा। अब 4 से 5 पजल में आपको क्या करना है, 2 पजल्स को टारगेट उठाना है जिसपे आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करके गए हो। अभी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे नहीं उठा लेना, पहले उसको थोड़ा सा 1-2 लाइन ऊपर नीचे पढ़ के देखना कि हाँ मैंने इस पे प्रैक्टिस करा है कि नहीं करा है, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखना और अच्छे से करना। आप कहां से कर सकते हो, अगर थोड़ा सा लगता है कि मैं वीडियो क्लासेस भी फॉलो कर सकता हूं, तो आप आर्ट ऑफ रीजनिंग वाले सर को भी देख सकते हो, वर्चस वाले सर को भी देख सकते हो, नहीं तो बहुत लोग अंकुश लांबा सर को भी देखेंगे, आप यहां से भी देख सकते हो, मैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ठीक है, तो ये सारी चीज हो गए, इतना चीज है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप देखो यहाँ पे सब बेस्ट है, ऐसा मत है कि नहीं है, बट मैंने ऊपर वाला जो बताया पजल में भी बस आप स्विच कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, बट मैंने जो ये चीजें बताई है 1 से लेके 7 तक की, इसको जिससे बताया उससे करके देखना, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं मजा आएगा। एक है पुनीत सर, सॉरी पुनीत सर के बच्चे बुरा मान जाएंगे, पुनीत सर है, इनसे भी आप देख सकते हो। बस क्रिटिकल रीजनिंग जिससे मैंने बोला उससे देख सकते हो, पुनीत सर से इधर वाले सबसे देख सकते हो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हो गया। अब आपको लगता है कि प्रैक्टिस कहां से करूं, मान लो कि वीडियो क्लासेस तो मैंने बहुत देख लिया होगा ना, दिमाग में चल रहा होगा, मुझे लग रहा है खुरपाती तो होगा दिमाग में, तो प्रैक्टिस कहां से करना है भाई, गाइडली बंडल पीडीएफ इतना बढ़िया ऑफर दे रहा है, वो ये लो ना, गाइडली बंडल पीडीएफ, ठीक है, गाइडली बंडल पीडीएफ यूज करो ना भाई, आपको बहुत सस्ता दे रहा, मैं बोल रहा हूँ 6 मंथ का ले लो ना भाई, नहीं ले सकते हो चलो 12 मंथ का नहीं ले सकते हो, 6 मंथ का लो ना। स्टार्टिंग आपको पता है कितना से हो रहा है, 379 से स्टार्ट हो रहा है। मेरा कोड यूज करना, 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा भाई, सबसे सस्ता कोड है RICKY, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा मेरे भाई, ये ले लेना भाई। प्रैक्टिस के लिए हर एक जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आप, मैंने क्या बोला कि जितने कम सोर्स रखोगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी, ज्यादा सोर्स रखोगे भटक जाओगे। बट इसको क्या करो, अपने टेबल पे चिपकाओ, ये सब लिख के सारे लिख के चिपका दो मेरे भाई, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना अगर कोई टेलीग्राम पे हो कि हाँ आपने लिख के ये आपने अपने इस पे चिपका रखा है, ठीक है। जैसे मैंने देखो अपने लिख के रखा है, ये सब एग्जाम्स मेरे लाइनअप है, तो ये ऐसे करके लगा देना, ठीक है, तब मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। ये रख लो भाई, ये रहा। और आज मैंने रीजनिंग का बताया, हो सकता है रात तक में मैं आपको मैथ्स का भी बता दूंगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, गॉट इट। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।